विल स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल हम थोड़ा सा स्टार्ट भी कर चुके थे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? जब आपके दो इक्वल है ना, व्हेन टू इक्वल बट opposite charges, दो equal but opposite charges are placed at some distance, है ना। अब ये क्या डिस्टेंस लेते हैं? ज्यादातर 12 डिस्टेंस लेते हैं ना। बाय आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं ना। ये इसकी डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रिक डायपोल की। क्या कह रहे हैं? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, है ना। कैसे होंगे ये इक्वल? अगर ये 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम, ये 3 कूलम है तो ये 3 कूलम, एक प्लस में एक माइनस में। जब हम इन्हें कितने डिस्टेंस पे रख देते हैं? 12 डिस्टेंस पे रख देते हैं, तो ऐसे सेट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इसकी स्टडी हम क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम हमारे आसपास देखें तो जितने भी तरीके के कंपाउंड्स हैं वो सब क्या होते हैं? प्लस और माइनस के फॉर्म में होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि HCl, H क्या होता है? Cl क्या होता है? माइनस। तो HCl क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे ये आपस में शेयर करके। और देखो, अगर अब हम इन्हें बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो ये किसी डिस्टेंस पे हैं। तो इसे क्या बोला? इसलिए डायपोल की स्टडी करना बहुत जरूरी है। आसपास हमारे क्या है? डायपोल्स ही डायपोल्स हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? जब दो इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस को हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। हाँ, ठीक है। इसी के बाद अपन का क्या आता है? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। ठीक है, अब आप और भी तरीके के मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल पे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कुछ भी मॉलिक्यूल ले लो, आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। कि अगर हमें कंपाउंड में देखें तो उनकी जो कैटायंस और एनायंस होते हैं वो किसी डिस्टेंस पे रहते हैं ना। जैसे कि मैंने ये HCl का एग्जाम्पल देखा, HCl का एग्जाम्पल बताया। अगर हम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये किसी डिस्टेंस पे हैं, तो इन्होंने क्या बना लिया? एक डायपोल बना दिया। और दोनों क्या है? ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्या आता है अपन का? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? किसी भी डायपोल में कोई भी अगर हम डायपोल ले लें, कोई भी हम डायपोल ले लें तो इसके बीच का डिस्टेंस मैंने जैसे अभी बोला कि ये क्या होता है? 12 होगा। ठीक है, 12 होगा, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, सेंटर से ये और ये डिस्टेंस कैसे रहेंगे? इक्वल। अगर ये L है तो ये भी क्या होगा? L होगा, अगर मैं डायपोल के सेंटर से देखूं तो। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या बताता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या बताता है? इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है चार्ज इनटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या बताता है अपन को? क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इफेक्टिव लेंथ। तो अपन के इस डायपोल का चार्ज क्या है? Q, और इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या है? 2L। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया? 2QL। क्या हो गया? 2QL कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन हमेशा, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है इसका डायरेक्शन कहाँ होता है? हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। कहाँ से कहाँ तक होता है? नेगेटिव से, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है हमारा का डायरेक्शन। क्यों होता है? ठीक है, उसके पीछे हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों होता है। ठीक है, तो ये अब यहाँ से अपन इसकी यूनिट ले सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं आप लोग इसकी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जल्दी से कोई यूनिट बता दे, क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? जल्दी से कोई बता दे। यस,
चार्ज की यूनिट, कूलम मीटर। हाँ चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलम और आपकी लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो गई, कूलम इनटू मीटर। क्या हो गई, कूलम इनटू मीटर। अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो। अगर कोई डायपोल है, ठीक है, कोई डायपोल है, अगर उस पे चार्ज 3 माइक्रो कूलम का है, ठीक है, और उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है, देखो ये याद रखना हमेशा, इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है 2L। इफेक्टिव लेंथ अगर आपको 12 दी है तो आप L नहीं लिखोगे, 2L लिखोगे। और पूछा डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो डायपोल मोमेंट अपन का कितना हो जाएगा, मान लो इफेक्टिव लेंथ दी है आपको 6 मीटर, तो डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 मतलब 18 कूलम मीटर। ये याद रखना है कि कभी भी आपको इफेक्टिव लेंथ दी हो तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये L दिए हो, सेंटर से इस चार्ज तक का डिस्टेंस दिया हो, तभी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू इट्स इफेक्टिव लेंथ, चार्ज इनटू इट्स। तो ये रहा अपन का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब अपन क्या देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या आ रहा है, धीरे धीरे समझते हैं ना, एक्सियल पोजीशन क्या होती है, ठीक है, ये समझना है हमें। अब अपन से क्वेश्चन क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है अपन को, ठीक है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी डायपोल की। कब, जब उस डायपोल को हमने कैसी पोजीशन पे रखा, डायपोल मतलब कैसी पोजीशन पे निकालना है, एक्सियल पोजीशन पे। तो क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा डायपोल, ओके, ठीक है। यस मैम। है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं ना, तो देखो हमारे पास एक डायपोल है। देखो मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ। क्या है, हमारे पास एक डायपोल है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये ले लिया एक नेगेटिव चार्ज, ये ले लिया एक पॉजिटिव चार्ज, और इसको कितने डिस्टेंस पे रखना है अपन को, इसको कितने डिस्टेंस पे रखना है, 2L डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है। तो ये 2L है, तो 2L को स्प्लिट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखें L और यहाँ पे भी क्या लिखें, यहाँ पे भी लिखें L। अब देखो, अब आता है हमारा मेन, कि यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी, मैम। एक्सियल पोजीशन है, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे एक्सियल पोजीशन का मतलब है, देखो ये जो आपको डायपोल की लेंथ दिख रहे, डायपोल दोनों जो चार्जेस हैं उनको जो जोड़ रहा है, ठीक है, उनको ये जो लाइन जोड़ रही है, ये दिख रही है आपको, प्लस क्यू और माइनस क्यू को एक लाइन जोड़ रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन है अपनी, ठीक यस है, मैम। इसी एक्सिस पे आप क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। मान लो ये मेरा चार्ज है P, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या रखा है, कोई टेस्ट चार्ज अपना रखा है, तो मुझे इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। इसको बोलते हैं हम एक्सियल पोजीशन, कि जब हमारा जो चार्ज है ना, जो टेस्ट चार्ज है अपन का, वो कहाँ रखा हो, एक्सियल उसी पे, उसी लाइन पे रखा हो, उसी एक्सिस पे रखा हो, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सियल पोजीशन कह रहे हैं। इज इट क्लियर, एक्सियल पोजीशन समझ में आया। यस मैम। तो जो इन चार्जेस पे से लाइन पास हो रही है, उस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम, तो ये जो मेरा ये पॉइंट है, ठीक है, ये जो मेरा P पॉइंट है, वहां से इस डायपोल के सेंटर तक, ठीक है, P से डायपोल के सेंटर तक के डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, R मान लिया, ठीक है। अभी अपनी आसानी के लिए मैंने क्या किया, इसको R मान लिया। अब देखो कोई मुझे ये बता सकता है, देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज है तो क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज है यस ना, मैम। तो इसकी तरफ से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी आउटवर्ड रहती हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ऐसी होगी।
आउटवर्ड, देखो ये मैंने एरो आउटवर्ड बनाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें अगर हम, तो ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इन्वर्ट होती हैं, तो देखो मैंने माइनस क्यू के अंदर आते हुए बनाया, तो ये मेरा E1 और E2, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1, और नेगेटिव चार्ज की वजह से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E2 मैंने बना दिया। अब देखो इस पॉइंट के आसपास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, दोनों कैसे डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इनकी जो लाइन है, ये देखो ये जो लाइन है ये सेम है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, ई कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आया माइनस क्यों लिया, देखो दोनों इस पी पॉइंट पे दोनों एक ही लाइन पे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, दोनों अलग अलग जा रही थी, तो इनको कैसे ले लिया, एक को E1 ले लिया और एक को क्या ले लिया, E2 ले लिया, तो बीच में क्या लगाया, नेगेटिव साइन लगाया, ठीक है। अब मुझे, तो मेरा आएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी पी पॉइंट पे, ठीक है। तो अब हम, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मुझे क्या फाइंड करना रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 में फाइंड करूंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 फाइंड करूंगी, और उसे कहाँ रखूंगी, इस इक्वेशन 1 में रखूंगी, ठीक है। इज इट क्लियर, देखो Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, इंटेंसिटी ma'am. हमें इस पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना है, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मान लें यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा था अगर, ठीक है, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती थी, 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, याद आ रहा है, हमने कभी तो पढ़ा था लास्ट क्लास में, Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, दोनों चार्जेस के, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस लेते थे, तो वही सिमिलर चीज कहाँ करेंगे, हम यहाँ करेंगे, वही सिमिलर चीज हम यहाँ पे करेंगे, तो देखो क्या होगा हमारा, देखो क्या होगा, देखो इस पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये पूरा डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस, R minus L. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, r माइनस एल का स्क्वायर। सिमिलरली जब हम E2 फाइंड करेंगे, ठीक है, E2 फाइंड करेंगे तो ये टेस्ट चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, इसके बीच का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मतलब मुझे ये पूरा डिस्टेंस चाहिए पड़ेगा, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो इस P से O तक क्या है, R है, और O से माइनस L है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस, R plus L. ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ड्यू टू E2 ना, E2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये दोनों वैल्यूज कहाँ रखेंगे, हमारी इस इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो मेरी E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, और हमें इलेक्ट्रिक डेंसिटी देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसको सॉल्व कर ले, एलसीएम ले लें अब, है ना, अब एलसीएम ले Yes, सकते ma'am. हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एलसीएम लेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस एल का स्क्वायर, r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर,
ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने जस्ट कर दिया है, तो ई क्या हो जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। देखो ये आपको आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी, एनी डाउट? ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे मैं आर माइनस एल No, की ma'am. आइडेंटिटी लगाऊंगी। ठीक है, आर माइनस एल की आइडेंटिटी लगाऊंगी तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अब ये माइनस भी है यहाँ पे, चेंज हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग सकती है, बी ये है ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल B स्क्वायर। square plus एक स्क्वायर पहले का था तो वो स्क्वायर भी मैंने लगा दिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? yes, ma'am. ओके ठीक है, तो अब देखो ये हाँ जी डायग्राम थोड़ा सा डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसको सॉल्व करना है जस्ट। ठीक है, then we will have our electric field intensity due to axial position। थोड़ी सी मैथ से दो फॉर्मूलेज यूज होंगे आपके, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखते हैं ई हमारा क्या आ जाएगा। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, तो ये क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। देखो क्या बचा 2RL प्लस 2RL क्या हो जाएगा 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अभी मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जस्ट आपको बताया क्या था 2QL, क्या था 2 था, बट यहाँ पे अगर मैं इसे P के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मुझे ये 4 नहीं है, वहां पे क्या होता है 2QL होता है। देखो मुझे Q भी मिल गया, L भी मिल गया, बस मुझे 2 चाहिए, तो इस 4 को मैं स्प्लिट करके लिख सकती हूँ। मैं इस 4 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 QL इंटू R डिवाइडेड बाय बाकी पूरा वैसे का वैसे ही लिख दिया। अगर अब आप इसे ध्यान से देखें तो ये 2QL क्या बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, PG 2QL क्या बन जाएगा P बन जाएगा, तो E हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल एट द एक्सिस या फिर एट एक्सियल पोजीशन, या फिर इसका एक और नाम होता है ड्यू टू एंड ऑन पोजीशन। क्या नाम होता है एंड ऑन पोजीशन। अब अगर हम जो हमारा डायपोल है उसकी लेंथ की बात करें और ये आर की बात करें तो ये जो एल होता है, ठीक है, ये हमारे मतलब यस जो हमारा एल होता है ये बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन विद आर। मतलब चार्ज कितना भी दूर हो सकता है पर डायपोल की लेंथ तो बहुत कम होती है ना। अगर मैं इस एटम की बात कर लूं तो ये जो डिस्टेंस है ये एल है, डायपोल की लेंथ है ये तो बहुत कम होगी, राइट। ये एल वैल्यू ये तो बहुत कम होगी हमारी इन कंपैरिजन विद आर। आर तो डायपोल से चार्ज तो टेस्ट चार्ज तो कहीं पे भी हो सकता है, तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये एल जो है आपका, सॉरी ये जो एल है ये क्या है नेग्लिजिबल है। तो हम इसको अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो ई क्या आ सकता है अपना, समझ में आया ना क्या बोला, ई क्या आ सकता है yes, ma'am. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा R4 हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाय R4। आर से आर कैंसिल तो क्या आ जाएगा R3। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाय R3। ठीक है, क्या हो जाएगा 2P बाय R3। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. जो भी बोर्ड क्लासेस में है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये डेरिवेशन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हर अल्टरनेट ईयर्स में ये डेरिवेशन एग्जाम्स में आता है, तो बोर्ड क्लासेस वालों के लिए स्पेशली समझाया है। अदरवाइज अगर हम जेईई नीट की बात करें तो हमें न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना चाहिए, बट स्टिल मैंने करा दिया। ओके, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, ma'am. ले लिया मैम। ले लिया, ओके गुड। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नहीं सॉरी, ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन 2p/r³। याद रखेंगे सब। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई? 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, सिमिलरली हमारी एक और होती है क्या? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। नेक्स्ट क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट ब्रॉड साइड पोजीशन। यस, अब नेक्स्ट क्या है अपन का? नेक्स्ट है नेक्स्ट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। फिर हमारा एक डायपोल है, तो जल्दी से एक डायपोल बना लेते हैं। एक में क्या ले लूं? माइनस, थोड़ा सा ऊपर स्पेस चाहिए रहेगा इस बार हमें, तो डायग्राम थोड़ा नीचे बनाते हैं, राइट? यस, इट विल बी माइनस क्यू। एक डायपोल है हमारे पास, तो फिर ना एक माइनस क्यू रहेगा, एक प्लस क्यू रहेगा, और ये किसी डिस्टेंस पे रहेंगे। डायपोल का सेंटर ओ रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस एल रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस एल रहेगा। ठीक है, अब आए हम ब्रॉड साइड पोजीशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड या फिर इसका एक और नाम होता है इक्वेटोरियल, या इक्वेटोरियल पोजीशन। एक और नाम क्या होता है? इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका मतलब क्या है? अभी हमने एक्सियल पोजीशन में हमारा टेस्ट चार्ज जो था एक्सिस पे रखा था। कहाँ रखा था? इसी सेम एक्सिस पे ही हमने यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज रख दिया था, और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस सेंटर के, डायपोल के सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलरली मेरा टेस्ट चार्ज रखूंगी तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। When a test charge is placed perpendicular to the dipole, this position is called equatorial position. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा मेरा, ये समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी? अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी, मान लो ये जो टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो डायग्राम क्लियर बनना चाहिए, या वेट, लेट मी रीड्रॉ इट। तो देखो इसमें क्या होगा? हमारा अट्रैक्शन होगा। तो या फिर हम ये भी देख सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव में कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है? इनवर्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव के अंदर आती हैं ना, इनवर्ड होती हैं, टर्मिनेट होती हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो E1 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? फ्रॉम ए टू बी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये पॉजिटिव है, और अगर ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं? आउटवर्ड होती हैं, तो ये कैसा बनेगा? आउटवर्ड बनेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी क्या बनेंगी? आउटवर्ड बनेंगी। तो सॉरी, इसे E2 से ले लेते हैं, E2, ये ले लिया मैंने E2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है उस पर बाद में करेंगे। पहले तो मैं ये देखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरी ड्यू टू E1 क्या होगी? E1 अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो E1 मेरा क्या आ जाएगा? E1 मेरा आ जाएगा 1/4πε0 Q/, दोनों चार्जेस बीच का डिस्टेंस। तो ये मेरा चार्ज है, ये मेरा चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस मुझे चाहिए रहेगा। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस मुझे चाहिए रहेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये L है और ये क्या है? R है। ठीक है, ये क्या है? R है। तो ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम मालूम है ना सबको? h² = p² + b²। यस मैम। मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो h फाइंड आउट करूंगी तो क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर l का स्क्वायर। तो h मेरा आ जाएगा √r² + l²।
तो ये डिस्टेंस भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस ना ये वाला भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे मेरा आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर करूंगी तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ क्या आएगी मेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरी क्या आ जाएगी, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। या गिव मी 1 मिनट। Yes, am I audible, guys? Ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. या ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही सिमिलरली मैं E2 फाइंड करूंगी, देखो E2 भी सेम आएगा, ये डिस्टेंस ही सेम है, तो E2 भी सिमिलरली क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो मेन यहाँ पे समझना रहता है इसका रिजल्टेंट, मेन यहाँ पे क्या समझना रहता है इसका रिजल्टेंट। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो मेरा E1 और E2 है, ठीक है, E1 E2 की यहाँ पे जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है, वो सेम नहीं है। देखो E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस ऊपर के डायरेक्शन में है, दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। ठीक, देखो ये अगर एंगल थीटा होगा तो अगर मैं ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा मेरा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूं कंपैरेटिवली तो लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अब हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, ई फाइंड आउट करने के लिए, टोटल जो ई है ना, E1 E2 तो निकाल लिया, अब टोटल चाहिए, तो टोटल फाइंड करने के लिए इसे मुझे किस में ब्रेक करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को कंपोनेंट्स में ब्रेक करना आता है या नहीं आता तो एक बार ही शॉर्ट में सुन लो। मान लो आपका यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ है आपकी E1 वैल्यू है, ठीक है, नहीं मैंने पैरेलल बना दिया, यस, ठीक है, कंपोनेंट्स में ब्रेक करना बता रही हूँ। मान लो ये एक्स एक्सिस, दिस विल बी योर वाई एक्सिस, आपकी फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले लेते, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो ये आपका कुछ भी पावर है, ठीक है, और ये पावर जो है एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। अगर मैं इस पावर को एक्स और वाई एक्सिस में ब्रेक करना चाहूँ तो ध्यान से सुनना, जिस एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बनाती है वहां पे क्या आ जाता है, कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल अगर अपन बनाना चाहें तो ये बेस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जिसके साथ एंगल थीटा बनता है उस कंपोनेंट में कौन सा एंगल मिलता है, कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं मिलता वो कौन सा कंपोनेंट होता है आपका, साइन थीटा। Sin शॉर्ट में कंसाइजली मैं बता रही हूँ ना ट्रिक से, तो जिसके साथ एंगल थीटा मिलता है उसे हम पी कॉस थीटा बोलते हैं, जिसके साथ एंगल नहीं होता वो उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, पी। देखो वैसे भी समझ सकते हैं ना, अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अपन का, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस में होता है, साइन थीटा में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब मैं अपने डायग्राम को, इक्वेटोरियल पोजीशन के डायग्राम को क्या करने वाली हूँ, कंपोनेंट में ब्रेक करने वाली हूँ। तो मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर रही हूँ, एक और बार ड्रॉ कर रही हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा डायपोल है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये एक माइनस क्यू चार्ज है, ये इसका ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 थी मेरी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 थी। ठीक है, और ये एक पैरेलल लाइन बनाई, इमेजिनरी लाइन, और ये एंगल कितना बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, थीटा। अब देखो इस E2 को मैं ब्रेक करने वाली हूँ, ध्यान से देखना, मैं किसको ब्रेक करने वाली हूँ, E2 को। तो ये थीटा एंगल बना लिया इसने, तो ये क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा।
और इसके परपेंडिकुलर में बनेगी y एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगी E1 sin थीटा। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। मैम अपने Similarly- चार्जेस मैम आपने चार्जेस तो अलग अलग ले लिए नीचे। अच्छा ओके 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 वेट, तो इसे माइनस कर लो, नहीं तो वैसे कोई बात नहीं, डायग्राम हमारा इस तरफ बन जाता, खैर डायग्राम उस तरफ बन जाता, तो मैं इसे वापस से माइनस प्लस कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया E1 E2 होगा। E2 हमने ब्रेक कर लिया। सिमिलरली क्या करूं मैं, E1 ब्रेक कर दूं, तो देखो ये मेरा E1 है, ठीक है, ये मेरा E1 है। ये एंगल जो है देखो, अगर ये एंगल थीटा था, ठीक है, तो Z रूल सबको मालूम है ना, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो मेरा फिर ये क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे क्या मिलेगा E1 sin थीटा, ये मेरा E2 sin थीटा है। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसे ब्रेक कर लिया कंपोनेंट में। एक देखो, अब यहाँ पे मैंने इसे ब्रेक कर लिया, मुझे रिजल्टेंट समझ में आ गया। अब क्या होगा देखो, ये E1 और E2 की वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, ये दोनों कंपोनेंट्स, एक ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है मेरा E2 sin थीटा, नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है E1 sin थीटा, ये दोनों देखो ऑपोजिट हैं और बिल्कुल मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो कितना आ गया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ से मुझे E मिला, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम एक बार दोबारा बता दो। एक बार दोबारा बता दो, ओके ठीक है। देखो हमें क्या किया, हमने इसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करना देखा। ठीक है, अगर मुझे इसे कंपोनेंट में ब्रेक करना है, लेट मी मेक सम स्पेस। यस, मुझे इसे क्या करना था, डायपोल को मेरे कंपोनेंट में ब्रेक करना था, तो मैंने मेरा डायपोल बनाया, डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी मैंने वो बनाई, तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या मिल रही थी, इस डायरेक्शन में। रुको वेट, एक कोई पूरा पेज ले लेते हैं, यह ठीक है। यस, अब देखना ना, मैं प्रॉपरली ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, मेरा एक डायपोल है, देखो अगर मैं बात करूं, ये नेगेटिव चार्ज अगर मैं लूं, ये मैं ले लूं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ही रखा फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, इस पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे मुझे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और इस प्लस क्यू यस मैम। देखो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, यहाँ ऐसे मिलेगी। ठीक है, ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब मुझे इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, ये E1 आ गया, ये E2 आ गया। देखो एक ट्रायंगल है, मान लो ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है, एक इमेजिनरी लाइन आप बना लें अगर ये, ठीक है, तो Z रूल्स, ये रूल्स, वो रूल्स, ठीक है, इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देखो ये मैथ्स के बेसिक रूल्स लगाएं। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं, अब ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे, तो E1 को आप ब्रेक कर सकते हैं। अब ये एंगल E1 ने इसके साथ, इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना लिया, तो ये क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, और इसके ऑपोजिट में यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, कहीं सेंटर है ये हो जाएगा मेरा E1 sin थीटा। सिमिलरली E2 इसके साथ एंगल बना रहा है कितना, थीटा, तो ये हो जाएगा इसी डायरेक्शन में E2 cos थीटा, और इसके जस्ट ऊपर y एक्सिस पे मेरा क्या होगा, E2 sin थीटा। अब क्योंकि E1 E2 के सेम होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे इतना बचा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो आप रस्सी को इस डायरेक्शन में धका रही हो, आपने फोर्स लगाया 2 न्यूटन,
ठीक है, आपने कितना फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, और आपकी फ्रेंड भी ये रस्सी पकड़ी है, उसने भी कितना फोर्स लगा दिया, 2 न्यूटन का। तो टोटल फोर्स कितना लग जाएगा रस्सी पे, ये जो रोप है इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? यस, ये जो रोप है इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा ना, राइट? यस गाइस, राइट, समझ में आया? दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा तो अपन इस रस्सी पे कितना फोर्स लगेगा? 4 न्यूटन। यस मैम, सिमिलरली 4 न्यूटन, 1 cos थीटा भी है, E2 cos थीटा भी है। 2 cos थीटा भी है। टोटल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? E1 E1 cos cos प्लस थीटा, E2 E2 cos थीटा, थीटा। अब देखो cos E1 थीटा, E2 तो सेम है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ इसे? 2E1 cos थीटा। अब थीटा, मुझे क्या पता करना पड़ेगा? cos थीटा। E1 तो मैंने फाइंड आउट कर ही लिया था। E1 क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। L स्क्वायर, cos थीटा क्या होता है अपना, सबको मालूम होगा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। 1 मिनट में ये क्वेश्चन एक्सपायर होने वाला है, फिर से ज्वाइन कर लेना। cos थीटा क्या यस होता है? मैम, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस देखो, बेस ये रहा